कहानी है जब मैं सही और गलत के बीच फंसा हुआ था, हर जगह अपना जवाब ढूंढ रहा था। तो यहाँ से बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच में से एक आवाज आई, केदारनाथ। गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है केदारनाथ यात्रा करने में। अगर आप यहाँ आते हो ना तो हर तरह का एक्सपीरियंस लो। ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो मेरे को लगा कि इससे थोड़ी देर बात कर ली जाए, क्योंकि इसके साथ साथ मैं जल्दी जल्दी ट्रैक कंप्लीट कर लूँगा। क्या कहते हो, चलिए क्या? आ जाओ, बैठ जाओ। ओके, सो फाइनली हमारी केदारनाथ की अनटोल्ड स्टोरी स्टार्ट हो गई। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए कि सैम भाई एक बार और जो अनटोल्ड स्टोरी है वो एक बार शेयर और कर दो। तो काफ़ी सारी ऐसी फुटेज थी जो मैंने कट कर दी थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। तो इस पेंडेमिक माहौल में हम लोग क्यों ना केदारनाथ बाबा के दर्शन कर ले और जो अनटच क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर ले। तो मैं शुरू करता हूँ एडिटिंग और आप देखते रहो केदारनाथ अनटोल्ड स्टोरी को। सो हे गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 1:48 और टाइम आ गया है अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का। ऑलराइट गाइस, तो निकलने का समय आ गया है। तो भगवान का नाम लेते हैं, भोलेनाथ का, और निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं अपने ट्रिप के ऊपर। अभी रात के बज रहे हैं 2:16। 2 बजे का टाइम था मेरा निकलने का, 16 मिनट में लेट हूँ ओनली। और अभी हमारी जो किलोमीटर हो रखे हैं 26,950 किलोमीटर पे हम लोग निकल रहे हैं। रिजर्व में लगी हुई है 21 किलोमीटर। सीधा पेट्रोल पंप चलते हैं और वहाँ पे कराते हैं फिल अपनी निम्बस को, देन कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की जर्नी। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग पेट्रोल पंप पे और लगभग भर गया है, बस भैया नहीं छोड़ दो। तो 864 रुपीज़ का मैंने पेट्रोल डलाया है और लगभग हमारी निम्बस चली है 30 किलोमीटर रिजर्व के अंदर। रात के बज रहे हैं 2:30 और पेट्रोल पंप पे जैसे जगमगाहट हो रखी है ना, ऐसे मेरे माइंड में हो रखी है। एडवेंचर करने के लिए मैं इतना तड़प रहा था। फाइनली हमको कोविड की रिपोर्ट मिली और ई पास अप्लाई हो गया। देन निकल रहे हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए। देख रहे हो आप कितना खाली खाली है। अगर सफर की शुरुआत कुछ इस तरह से हो जाए ना तो राइड करने में 4 क्या 8-10 चांद लग जाते हैं। सफ़र की शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होती है। हर लम्हा कुछ नया देखने की इच्छा और बढ़ती है। ये सफ़र ही तो है जो हमको नई उम्मीद दिखाता है, बीते हुए पलों को छोड़कर आगे बढ़ने की राह दिखाता है। गाइस, मैं यहाँ रुका था ड्रोन शॉट लेने के लिए ताकि इस एरिया का अच्छे से ड्रोन शॉट लूँगा, बट यहाँ पे बार बार आ रहा है एरर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको रीएडिट करने में, क्लिप्स को ढूंढ के और वो सारी पॉइंट्स को छांटने में, तब सिर्फ यहाँ तक वीडियो बन पाई है। एंड सेकंड चीज़, यहाँ पर बोलते हैं ना वो हर सफ़र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है।
तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे साथ हो गई थी 2 प्रॉब्लम। पहली तो ड्रोन फ्लाई नहीं कर रहा था, उसके बाद भी मैंने दूसरी जगह ट्राई किया तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा था। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से इसमें कनेक्शन होता है, अगर वो आपके मतलब मिनिमम आपके 8 to 9 पेयर्स होनी चाहिए तब आपका ड्रोन फ्लाई होता है। अगर उससे नीचे अगर सिग्नल है तो आपका ड्रोन फ्लाई नहीं होगा, वो आपका ऑटो कंट्रोल रहेगा। एक बार अगर आपने फ्लाई कर दिया तो वो फ्लाई होके फिर वो कहीं और ही चला जाएगा। तो यही रीजंस होते हैं ड्रोन्स को खोने के। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हुई। फिर दूसरी प्रॉब्लम अपने साथ क्या हुई, जो हमने 4 लाइटें लगाई हुई हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो शॉकर वाली लाइट का बटन हमेशा क्या होता है, तार जलता है या फिर लाइट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस बार जो बटन था वो ख़राब हो गया। सोचा था चारों लाइटों को ऑन करूँगा और आगे जाके ना सारी लाइटों को ऑन करके पूरा जगमग रास्ता रिकॉर्ड करूँगा, मतलब इस केदारनाथ सीरीज़ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊँगा। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम और घट गई। तो देन यहाँ से शुरू करते हैं अब हरिद्वार पहुँचने तक की जर्नी। सुबह हो चुकी है और हम लोग पहुँच गए हैं रुड़की। यहाँ से हरिद्वार रह गया है ओनली 34 किलोमीटर और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:03। गाइस कितना सुंदर सनराइज़ हो रहा है यार, मेरा हाथ से चांस निकल गया और मैं सोच रहा था कि आज सनराइज़, वो देखो मैं आज सनराइज़ रिकॉर्ड करूँगा बट थोड़ा सा लेट हो गया। शिट यार, अभी भी जितना हो रहा है मैं उसको जल्दी से कैप्चर करूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। हरिद्वार पहुंच गए हैं और यहाँ पे करते हैं गंगा माँ के दर्शन। वैसे तो लास्ट टाइम हमने यहाँ स्नान किया था बट मैं अभी आगे की तरफ करूँगा क्योंकि मेरे को स्नान नहीं करना है, बस गंगा माँ के दर्शन करने हैं। देन उसके बाद मुझे आगे निकलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लगभग यहाँ से जर्नी जो बची है 223 किलोमीटर और बचा है। हो गए ना शॉक में, यही मेरे साथ हुआ। मैं घर से निकला, बहुत एक्साइटेड था, हर एक चीज़ को अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहा था। सोचा था सुबह गंगा माँ के दर्शन करूँगा, स्नान करूँगा एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोची हुई थी जो मैंने वहाँ करने की सोची थी। लेकिन जैसे ही मैं ट्रैक पे गया, ट्रैक पे चलते चलते अचानक से ये इंसिडेंट मेरे सामने हो गया। और जब ये इंसिडेंट मेरे सामने हुआ, मेरे जो माइंड के सेंसेस थे वो काम करना बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। मुझे उस टाइम पे एक बारी को मेरे को ऐसा लगा कि मैं बाइक चलाना भी भूल गया हूँ। बहुत ज़्यादा सिचुएशन डीपली चली गई थी वो वाला इंसिडेंट देखकर। मतलब उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वहाँ लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मैं सिर्फ खड़े होकर देख रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो गया। वो एक लाइफ में मैंने पहली बार वो चीज़ देखी थी। मैं थोड़ा सा बस जैसे तैसे करके आगे गया और मैंने बाइक स्टैंड पे लगाई और मैं बैठ गया। मतलब मैं 1-2 घंटे वहाँ बैठ गया, मुझे कुछ नहीं समझ आया। बैठने के बाद मैंने फिर फ़ोन उठाया, संजय अंकल जो अपने क्यूट से अंकल हैं उनको फ़ोन मिलाया, उनसे बहुत देर बात करी। उन्होंने मेरे को इतना मतलब मोटिवेट किया, उन्होंने इतनी देर तक मुझसे बात करी, मुझे समझाया और वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि तब जाके मेरा माइंड शांत हुआ और उसके बाद मैंने आगे कंटिन्यू की जर्नी। वरना मेरा तो माइंड ये हो गया था कि मैं बस अब वापस जा रहा हूँ घर, इससे आगे मैं केदारनाथ नहीं जा पाऊँगा।
तो अंकल ने मेरे को बहुत समझाया और बहुत तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी उस सिचुएशन को, क्योंकि आप समझ सकते हो ऐसे टाइम पे एक एक्सपीरियंस बंदा और एक एजेड बंदा आपको अच्छे से समझा सकता है। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि सैम, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें तेरे को खुद महसूस करना पड़ेगा और अपना दिल को पक्का करना पड़ेगा, तभी तू आगे कंटिन्यू कर पाएगा रोड ट्रिप्स को। जैसे तैसे करके मैंने शांत किया। फिर वहाँ पे अपने सब्सक्राइबर मिलने आए हुए थे, आपने लास्ट सीरीज़ में देखा होगा, उनसे बातचीत हुई। देन उसके बाद फिर मैंने ये जर्नी कंटिन्यू की और इसी वजह से मैंने भी आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो वाला इंसिडेंट देख के और समझ सकते हो पूरा दिन सर्वाइव करना है और वो हर वक्त दिमाग में चलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने उसको पार्ट को कट कर दिया, सिर्फ उतना ही रहेगा जितना लास्ट टाइम दिखाया था। तो बस यही रीज़न था हरिद्वार तक पहुंचने तक का छोटा व्लॉग बना, अदरवाइज़ मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था करने के लिए। तो आज वाला व्लॉग जो है वो यहीं तक रखते हैं। कल दूसरा एपिसोड डालूँगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा वैसे वैसे फुटेज क्लिप्स बढ़ती जाएंगी, आप समझ ही सकते हो इस बात को। तो हरिद्वार तक बस यही स्टोरी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके फॉलो कर लो। फिर कल सुबह 8 बजे मिलते हैं दूसरे एपिसोड के साथ, केदारनाथ अनटोल्ड स्टोरी के दूसरे एपिसोड के साथ कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और राइडिंग विद पीस की वीडियोस को एंजॉय करते रहें। फिर मिलते हैं कल सुबह। गुड बाय।